सेंटर ऑफ मास के आज के टॉपिक में हम लोग कुछ कंपटीशन यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे और जो है यूपी बोर्ड में भी या अन्य बोर्ड में आने वाले कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए। ये आपके सामने एक प्रश्न है। इसमें देखिए चित्र में दी गई एक कोई घन आकृति है, एक क्यूबिक आकृति है और इसमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का निर्देशांक हम लोगों को बताना है, यानी द्रव्यमान केंद्र का कोऑर्डिनेट बताना है बच्चों। प्रत्येक भुजा a मीटर है, यानी कि प्रत्येक की भुजा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है a मीटर, सब के सब ये a है, ठीक है। अच्छा, पूरी भुजा है a मीटर। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र का कौन सा कोऑर्डिनेट सही है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2m 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 ये रखे हैं द्रव्यमान और इधर के कॉर्नर पे m रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हल करने के लिए आपको पहले ही इसके पहले वाले भी टॉपिक में बताया गया कि सबसे पहले आप निर्देशांक के लिए जो है यानी कोऑर्डिनेट के लिए एक्सिस पहले निर्धारित कीजिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक्सिस निर्धारित कीजिए, तो इधर वाला मान लेते हैं ये x अक्ष हो गया, इधर वाला यहाँ से मान लीजिए ये y अक्ष हो गया और यहाँ से निर्धारण कर लीजिए ये हो गया आपका z अक्ष। तीनों अक्ष निर्धारित हो गए। अब इसको मान लिया जाए मूल बिंदु, तो मूल बिंदु मान लिए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0, ठीक है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक चले तो a हो गया, तो x अक्ष पे गए a, y अक्ष पे कुछ चलबे नहीं किए तो 0 हो गया, z अक्ष पे नहीं चले तो वो 0, a 0 0 हो गया। इस बिंदु पे आइए तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पे आप a चल रहे हैं, y अक्ष पर a चल रहे हैं, z अक्ष पे नहीं चल रहे हैं, तो इसका निर्देशांक फिर क्या होगा, a और 0 हो गया, ठीक। यहाँ पे आइए, इसका चेक कीजिए, इसका क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे इसके लिए आप x अक्ष पे भी नहीं चले, z अक्ष पे भी नहीं चले, y अक्ष पे चले हैं, y अक्ष पे चले हैं, तो इसका फिर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x अक्ष पे आप नहीं चले तो 0, y अक्ष पे चले हैं a तो a हो गया और z अक्ष पे नहीं चले हैं तो 0 हो गया। ये निर्देशन हो गया। यहाँ पे चलते हैं, इसके लिए इसका निर्देशांक क्या होगा कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर देखिए इसमें आप जो है यहाँ पे चल रहे हैं तो x अक्ष पे कितना चल रहे हैं a, y अक्ष पे a और z अक्ष पर भी a। अच्छा, तब तो इसका जो है कोऑर्डिनेट हो गया a और a हो गया इसका। अच्छा, इसी प्रकार से आप इसका निर्धारण करेंगे, तो इसका निर्धारण करेंगे तो क्या होगा, x अक्ष पे तो ये कुछ चला नहीं, y अक्ष पे चला है, x अक्ष पे कुछ नहीं चला तो 0, y अक्ष पे चल रहा है a और z अक्ष पर भी a चल रहा है तो a और a यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ऐसे ही आप आ जाइए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे चलने पे डायरेक्ट z अक्ष पे चला है, तो यहाँ न तो ये x अक्ष पे चला तो 0, y अक्ष पे भी नहीं चला 0, z अक्ष पे चला है a, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 a। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ चेक करिए, तो यहाँ पे देखो बच्चों x अक्ष पे a चला, y पे नहीं चला, z पे a चला है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a 0 और a। तो इस प्रकार से सबका कोऑर्डिनेट जब आप निर्धारित कर देंगे अब आप निकाल सकते हैं। तो सारी वैल्यू यहाँ लिखते हैं, सारी वैल्यू यहाँ किनारे लिख लेते हैं। तो मान लीजिए पहले हम m वाला लिख लेते हैं। m की वैल्यू कितनी कितनी है, एक की है 0 0 0, दूसरा कितना है, दूसरा है a 0 0, तीसरा कितना है a 0 और चौथा कितना है 1 2 3, ये चौथा रहा 0 a 0, ये हो गया चारों। अब 2m के लिए लिख लीजिए। 2m के लिए देखिए, 2m के लिए यहाँ से शुरू कर देते हैं, तो 2m के लिए पहले कितना है 0 0 a है, ठीक। फिर उसके बाद है ये 2m के लिए a 0 a है, फिर इसके बाद 2m के लिए a है, फिर उसके बाद 2m के लिए 0 a है। ये सब बच्चों 2m के लिए है और ये सारे m के लिए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये x1 फिर x1 y1 z1
तो ये हो गया x2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा x4, तो x5, x6, x7, x8 तक हो गया। ठीक, ऐसे ही y1 ये भी y8 तक जाएगा। ऐसे ही z1, z2, z3, z4, z5, z6, z7, z8। ठीक, अब हमको XCM निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या है अपने पास? तो XCM निकालने का फार्मूला है m1 x1। तो m1 x1, तो ये तो सब ये जितने द्रव्यमान है ये m के लिए हैं, और ये वाले किसके लिए है? 2m के लिए। मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है, ये m के लिए है। तो ठीक है, तो m1 x1 इसको लिख देंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 m5 x5 प्लस m6 x6 प्लस m7 x7 प्लस m8 x8। लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट गुणा भी कर सकते थे, फिलहाल मैंने लिख दिया। फिर नीचे हो जाएगा बच्चों m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 m6 m7 और m8, ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको थोड़ा दिमाग लगाओ, तो XCM बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये 4 ठौरे तो m है, तो ये हो गया m गुणे 0, m गुणे 0। फिर यहाँ पे देखिए m गुणे a हो गया, या ma लिख देता हूँ, इसको हम ma लिख दिए। ठीक, फिर यहाँ पे आइए तो फिर से हो गया ma। फिर x4 वाले में आए तो m गुणे 0 हो गया। फिर चलिए m5 में गए तो यहाँ से 2m शुरू है, तो 2m गुणे 0 हो गया। फिर यहाँ गए तो 2ma हो गया, 2ma हो गया, 2ma हो गया। फिर यहाँ पर गए तो फिर से हो गया 2ma हो गया। यहाँ पे गए बच्चों तो 2m गुणे 0 हो गया, और ये टोटल के बट्टे हो जाएगा आपका, ये टोटल के बट्टे। अब जोड़ दीजिए, 4m ये हो गया, और ये 2m ये, तो 8 ये और 4m ये, तो मिल के कितने हो गए? 12m। तो नीचे हम लिख दें डायरेक्ट 12m, तो नीचे डायरेक्ट 12m कैसे हुआ? m जोड़ दिए तो 12m हो गया। ठीक, नहीं समझे? m1 m2 m3 m4, इधर है 2m 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 और एक 2m है, यही तो बता रहा है। तो ये 12m हो गया। इधर देखो, ये 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। ma 2m में, और 2m में यहाँ है, 2m में यहाँ है, तो 2 2 4 2 6m में, कुल मिला के आ गया 6ma। अब बट्टे हो गया कितना? 12m। तो m से m कट गया, और 6 दूनी 12, तो XCM का मान आ गया a/2। तो याद रखिए, यहाँ पे कहीं लिख दूं, यहाँ लिख दिया मैंने, XCM की वैल्यू आ गई a/2। चलिए अब निकाल लेते हैं ऐसे ही YCM। तो YCM के लिए इसको मिटा दूं, हाँ नोट कर लीजिएगा पास करके। चलिए अब YCM निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सूत्र आप समझ ही गए हैं, और YCM फटाक से निकालते हैं। ऐसे हम निकाल लेंगे YCM इज इक्वल टू, अब m गुणे y वाला लीजिए, y1 ये है, y2 y3 y4 ऐसे, तो m गुणे कितना आ जाएगा? m गुणे 0 धन m गुणे यो 0 धन m a हो गया, ma हो गया, यहाँ पर भी हो गया ma। ठीक, और चलिए अब 2m वाले में आ जाओ। 2m में यहाँ देखो y का मान 0 है y2 का, तो यहाँ हो जाएगा 2m गुणे 0 हो गया, धन 2m गुणे ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 2ma हो गया, और यहाँ भी हो गया 2ma, और बटे कितना हो गया बच्चों? बटो फिर वही हो गया 12m आ जाएगा, 12m। अब यहाँ पे देखो, ये 0 ये 0 ये 0, ये 3 लोग तो यहीं से उलट गए, तो ma है, ये उलट गया, तो 2m ये भी आ गया, 6ma और बटे 12m, तो m से m कट गया, ये भी आ गया a/2।
6 दूनी 12। तो YCM का मान भी आ गया A/2। ठीक, अब ZCM निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको आंसर आपका पता चल जाएगा। अब ZCM निकाल लेते हैं फटाक से। अब ZCM जब हम निकालेंगे तो देखिए, अब Z1 Z2 Z3 इसमें चलेगा मामला, तो m गुणे 0, ये भी हो गया m गुणे 0, ये भी हो गया m गुणे 0, अच्छा ये भी हो गया m गुणे 0, ये तो चारों 0 हो गए। 2m की बारी है, 2m में सभी जगह ए है, तो बड़ा अच्छी बात है, सब जगह है। तो 2m में धन 2m में धन 2ma धन 2ma, और बटे वही आ गया आपका 12m। तो कितना आ गया? आ गया 2 2 4 2 6 2 12, नहीं सॉरी 2 2 4 2 6 2 8, 8ma बटे 12m, m से m कट गया, और 4 दूनी 8 4 3 12, तो 2a/3 आ गया। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों? कोऑर्डिनेट आ गया आपका, कोऑर्डिनेट आ गया a/2 और 2a/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2022 में देखिए पूछा गया है। ठीक है, नगण्य भार एवं 10 मीटर लंबाई वाली किसी दृढ़ छड़ के दोनों सिरों पर क्रमशः 10 केजी एवं 20 केजी वाले 2 पिंड लगे हैं। तो 10 केजी द्रव्यमान वाले पिंड से निकाय के द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास की दूरी बतानी है, इनमें से कोई आएगा। ठीक, तो इसको चेक करते हैं कौन सा आएगा। तो सबसे पहले क्या है भैया? 10 मीटर लंबी, हाँ तो 10 मीटर लंबी बनाओ पहले। ये रहा, ये 10 मीटर, ये हो गया भाई 10 मीटर। ठीक, और एक सिरे पर कितना भार रख रहा है? 10 केजी। इस पे भार कितना रख रहा है? 10 केजी रख रहा। मान लीजिए ये हो गया m1, तो बराबर कितना रख रहा है? 10 केजी। इस पर भी भार रख रहा है, ये m2 हो गया, m2 बराबर कितना रख रहा है? 20 केजी। इस पर 10 केजी भार रखा, इस पर 20 केजी भार रखा। और छड़ की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। ये छड़ की लंबाई हो गई। आपसे पूछ रहा है कि निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दूरी बताइए, वो भी 10 केजी वाले से, यानी यहां से मानना है। सवाल में दे रखा है कि यहीं से मानना है 10 केजी वाले से। तो ठीक है, कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ कहीं होगा। x CM मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि लंबाई के अनुदिश है तो x अक्ष पे होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसका सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाएंगे बच्चों। इस अक्ष के परितः आप जा रहे हैं, तो ये आप कोऑर्डिनेट पहले बना दीजिए। ये आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ऐसे। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0 0 0 0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? यहाँ से यहाँ तक 10 गए, तो 10 हो गया और 0 हो गया। तो बस ठीक है, फिर तुम्हारे पास क्या क्या हो गया? अब 0 0 एक कोऑर्डिनेट बना, और एक कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 10 0। तो ये हो गया तुम्हारा x1, और ये हो गया x2, ये हो गया y1, और ये हो गया y2। m1 का मान दिया ही है, तो x CM सेंटर ऑफ मास बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। बस यही साधारण सा फार्मूला है। तो m1 की जगह बच्चों 10 kg है, तो 10 इंटू 0 हो गया, प्लस m2 कितना है भाई? 20 है, और x2 का मान कितना है? 10 है, अपान आ जाओ 10 प्लस 20, तो कितना हो गया? ये 20 दहाई में 200, अब बटे 20 10 30 हो गया ना, 30 हो गया। तो ये कट गया, तो कितना आ गया? तो इसका मतलब आ गया कि 20 बटे 3 मीटर आ गया। तो देखो कौन ऑप्शन है? हाँ, डी वाला है। तो बस ये सही है। तो इस प्रकार से आसानी से आप लगा सकते हैं। नोट कीजिए। अगला प्रश्न बच्चों बोर्ड का है। देखिए इसमें 2 kg 3 kg 4 kg ये द्रव्यमान की स्थिति सदिश दिया गया है। ठीक है, मतलब यदि हम इसको m1 मान लें, m1 इज इक्वल टू 2 kg, m2 इज इक्वल टू 3 kg और m3 इज इक्वल टू 4 kg। ठीक, तो इनके स्थित सदिश क्रमशः दिए गए हैं। मतलब ये R1 की वैल्यू दी गई है, R1 की वैल्यू, ये वाली आपको दी गई है R2 की वैल्यू,
और ये दी गई है आपको R3 की वैल्यू। ठीक, आपसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पूछ रहा है, तो ये कोई बहुत जटिल नहीं, RCM पूछ रहा है आपसे। तो M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 और अपान क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये बहुत कोई साधारण सा ही सवाल है। तो M1 की जगह कितना रखोगे, 2 रखो, तो 2 हो गया, और R1 की जगह I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप हो गया। M2 की जगह कितना रखोगे, 3 रखोगे, और R2 की जगह रख दो I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप प्लस M3 का मान कितना है, 4 है, और इसका मान हो गया I कैप प्लस 2J कैप और माइनस 2K कैप, ऐसा हो गया। और अपान कितना हो जाएगा, अपान हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। तो चलो इसको देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2I कैप माइनस 2J कैप प्लस 2K कैप प्लस 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 3K कैप प्लस 4I कैप प्लस 8J कैप और माइनस 8K कैप, और ये तो 2 3 5 4 9 हो गया। चलो अब यहाँ देखो, 2I कैप 3 2 3 5 5 और 4 9I कैप, J कैप देखिए 3J कैप यहाँ है, माइनस 2J यहाँ है, तो लड़ गया, बचा प्लस J कैप, और 8J कैप यहाँ है, तो 9J कैप। K कैप आइए प्लस 2K कैप यहाँ, माइनस 3K कैप यहाँ लड़ गया, तो माइनस K कैप बचा, और यहाँ से माइनस 8 है, तो माइनस 9K कैप अपान 9। तो बच्चों 9 9 हर जगह से कट जाएगा, कॉमन मिल गया, तो कितना हो जाएगा 9, फिर I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप अपान 9 कट गया, यही आपका आंसर आ गया, I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। ठीक है, नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यह भी प्रश्न बोर्ड का है, तो आप देखिए इसमें 10 kg 2 kg द्रव्यमान के पिंडों के वेग दिया है, वेलोसिटी 2I कैप माइनस 7J कैप प्लस 3K कैप मीटर पर सेकेंड, और माइनस 10I कैप 35J कैप माइनस 3K कैप मीटर पर सेकेंड है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र मतलब सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, का वेलोसिटी निकालना है, यानी कि आपको VCM बताना है, ये निकालना है, एवं निकाय का संवेग भी ज्ञात करना है, P की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो क्या क्या दिया है बच्चों, आपको V1 का मान दे दिया, पहले तो M1 का मान लिखो, कितना है 10 kg, M2 का मान कितना है, ये है 2 kg, फिर आ जाओ V1 का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 2I कैप माइनस 7J कैप प्लस 3K कैप, फिर आ जाओ V2 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो V2 की वैल्यू दी गई है माइनस 10I कैप प्लस 35J कैप माइनस 3K कैप। अब आप पहले VCM निकाल लीजिए, तो VCM का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, M1 V1 प्लस M2 V2 अपान हो गया M1 प्लस M2, वैल्यू रख दो बच्चों, तो M1 का मान 10 है, और इंटू 2I कैप माइनस 7J कैप और प्लस 3K कैप। फिर यहाँ पे M2 की वैल्यू रखिए, M2 की वैल्यू 2 है, माइनस 10I कैप प्लस 35J कैप माइनस 3K कैप, अपान कितना हो गया, अपान हो गया M1 का मान 10 प्लस 2। चलिए अब इसका गुणा करते हैं, तो ये 10 दूनी 20I कैप हो गया, माइनस 70J कैप हो गया, ठीक है, अब प्लस 30K कैप हो गया, और यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस 20I कैप, अब 35 दूनी 70J कैप, और 2 3 6K कैप, ऐसा हो गया, और अपान कितना हो गया, अपान हो गया आपका 10 2 12। अब देखिए कितना है, कोई कटा लड़ मर गया कोई कि नहीं, 70J कैप से 70J कैप, तो फिर हाल खत्म हो गया, ठीक है। और
आई कैप 20 है, आई कैप माइनस 20 आई कैप, ये भी खत्म। तो बचा कितना, 30 में से 6 गया 24, 24 के कैप अपॉन 12 12, तो 12 दूनी 24, 2 के कैप। तो VCM की वैल्यू आ गई बच्चों, VCM की वैल्यू कितनी आ गई, VCM इज इक्वल टू आ गया 2 के कैप। और हमें क्या निकालना था, और हमें निकालना है P का मान। तो P इज इक्वल टू आपने पढ़ा है कि निकाय का, संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान है M इंटू VCM। अब संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान कितना है, तो 10 + 2, यही ना संपूर्ण निकाय हुआ, तो 10 + 2 कितना हो गया, 12 हो गया, इंटू VCM की वैल्यू 2 के कैप आ गई, तो कुल मिलाकर हो गया 24 के कैप, ये इसका मोमेंटम आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अच्छा सा सवाल है। अब आप देखिए यहाँ पर, हाँ ये वेग हो गया, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आपकी वेलोसिटी आ गई, और ये हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में। तो नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम के 3 कण इस प्रकार से रखे हैं कि उनसे 1 मीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज की रचना होती है। तीनों कणों के इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को ज्ञात कीजिए। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको जेईई मेन 2019 में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको मैंने ये बताया था आपको। तो आप उसी तरह से इस प्रश्न को लगाएंगे और आंसर भी उसका वही आएगा, 7/12 और √3/4 ये आएगा। खुद से इसको सॉल्व करें और कमेंट करें।